ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री को बेसिक से बताया जाएगा ताकि समझने में किसी बच्चा को समस्या ना आए। और त्रिकोणमिति में माना जाता है कि बहुत बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि त्रिकोणमिति को सरल से सरल तरीका में बताया जा सके ताकि कभी भी कोई बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा देखे तो उसको समझ में आ जाए, है ना। और मेरा वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का रहेगा और पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से वीडियो आएगा, ठीक है ना। आज हम लोग त्रिकोणमिति के थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। ट्री, देखिए त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री मैंने होता है 3, गोनो मैंने क्या होता है, गोनो मैंने होता है साइड, और मेट्री मेट्रॉन सबसे बना है जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट यानी कि माप, यानी कि तीन साइड्स, 3 साइड्स और मेजरमेंट माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप। जरा बताइए तो 3 भुजा 3 साइड्स किस में होता है, तो ट्रायंगल में होता है। किस में होता है, ट्रायंगल में। तो एक्चुअली हम लोग त्रिकोणमिति हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे हम लोग, है ना जी। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे हम, है ना। देखिए ये आपका है, ये आपका वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। देखिए इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 और 3, है ना, 1 2 3। और देखिए अगर ए कितना है, ए 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण का माप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, त्रिकोणमिति में क्या क्या आएंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे, इससे पहले जानने का प्रयास करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होगा ना बाबू, इसको बोलेंगे कर्ण। क्या इसको बोलेंगे, कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एच से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है ना। और ये है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये क्या है, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पी। और ये है आपका आधार, इसको बोलते हैं बेस। क्या इसको बोलते हैं, बेस, बी फॉर बेस। तो ये है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। तो इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास ये करेंगे कि लंब, कर्ण, आधार किस प्रकार वैरी करता है। उससे पहले हमको जानने का प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले पाइथागोरस महोदय ने एक थ्योरम दिया था। उन्हें क्या थ्योरम दिया था, उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। वो क्या होता है, कर्ण। उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का अगर स्क्वायर किया जाए, जो उसका जो मान होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के योग के बराबर होगा। जैसे कर्ण बोल दिए हम, तो कर्ण को सबसे बड़ी भुजा बोल दिए हम, तो रह क्या गया, लंब रह गया और क्या रह गया, आधार रह गया। यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर इक्वल टू लंब को लिख सकते हैं पी के स्क्वायर और प्लस क्या बाबू, बी के स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस महोदय ने बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके बनिस्पत हम लोग अलग अलग, है ना, ये समीकरण के रूप में अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगा, अगर हमको निकालना होगा एक बात और देखिए, तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो क्या चाहेगा, रूट चाहेगा। यानी कि केवल हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होगा, स्क्वायर अगर उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, जाकर रूट आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर,
है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अगर हम निकालना चाह रहे हैं, लंब निकालना चाह रहे हैं, लंब के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो लंब के स्क्वायर क्या होगा। तो हम जा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होंगे, लंब होंगे, आधार होंगे, कर्ण होंगे, और सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। तो अगर हमको लंब निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी भुजा यानी कि एच के स्क्वायर, अब बच क्या गया, आधार, आधार के स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे हम। यानी कि ये बात आप समझिए कि अगर कर्ण निकालना होगा तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग कर देंगे हम, लेकिन कर्ण के अलावा अदर आपको निकालना होगा साइड्स, तो क्या करेंगे हम कि कर्ण में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहां से और क्या कर सकते हैं आप कि P इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर, घटाओ क्या होगा, बी स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक नहीं। चलिए ये हो गया कर्ण के स्क्वायर हम लोग निकालने का प्रयास किया हम लोग, कर्ण बराबर क्या होगा, है कि नहीं, यहां से हो गया और यहां से हो गया, है ना। और आगे देखते हैं, अगर हमको बोले कि बेस यानी कि बी के स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्ण के स्क्वायर और क्या बच गया बाबू, लंब के स्क्वायर, ठीक है। और देखिए अगर हमको निकालना है, केवल बी निकालना है, स्क्वायर हटाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, एच के स्क्वायर, घटाओ क्या होगा, पी के स्क्वायर, क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक नहीं। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। इस पाइथागोरस थ्योरम के से इस तरह से हम बनाए हम लोग। यहां तक फार्मूला को हम लोग समझ लिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। और पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि उन्होंने बताया क्या, पाइथागोरस महोदय ने, कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। और इसके आधार पर हम लोग अलग अलग फॉर्मूला निकाले हम। तो देखिए एक बार हम लोग ब्रीफली देखते हैं। यानी क्या बताया बाबू, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आगे देखिए अगर हमको निकालना होगा लंब के स्क्वायर निकालना होगा बच्चा, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो बड़ा में से जो बच गया है, क्या बचा है, आधार, आधार का कर देंगे, घटा देंगे, कोई समस्या नहीं है कि नहीं। अगर हमको निकालना होगा आधार के स्क्वायर निकालना होगा बाबू, तो सबसे बड़ी भुजा का मान क्या है, एच, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में बच क्या गया, लंब बच गया, तो लंब को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, यानी कि त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए त्रिकोणमिति में रेशियो कितना होता है, 6 रेशियो होंगे बाबू। देखिए एक होगा साइन रेशियो, कुछ नहीं होता है, देखिए बताते हैं हमको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस प्रकार 6 निष्पत्ति होगा बाबू। कितना निष्पत्ति होगा, 6 निष्पत्ति होगा। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं, 6 निष्पत्ति। साइन होता क्या है, साइन के लिए ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना बाबू है। साइन का कुछ नहीं होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंब और बटा क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण के अनुपात को ही क्या दे दिए, हम बोल दिए, साइन थीटा बोल दिए। यानी कि साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना बाबू है, आपको हम लास्ट में ट्रिक बता देंगे हम, ताकि याद करने में ज्यादा समस्या नहीं हो। कॉस थीटा क्या होता है बाबू, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। टेन थीटा का क्या होता है, लंब अब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब, बी फॉर लंब और बी फॉर बेस, यानी कि आधार, है कि नहीं। अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा कुछ नहीं होता। देखिए आधार और लंब के अनुपात को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। यानी क्या हो जाएगा बच्चा, आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है बाबू है, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, तो यहां क्या होगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी, यानी क्या हो जाएगा बच्चा, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। सेक थीटा क्या होगा बाबू, तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा आपका, कर्ण अपॉन लंब, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। इस प्रकार देखें, यानी क्या देखिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। चलिए अब देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात और बात करते हैं। मान लीजिए कि हमको इतना याद कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको देखिए शॉर्टली कैसे याद किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमको निकालना है
कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा और टेन थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा एक ट्रिक है, और उस ट्रिक बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे हम कि कुछ कुछ यहां दिखेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1। कैसे इसको हम प्रूव भी करते हैं, इस प्रकार को तीन मिलेंगे और इसके आधार पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे हम। एक और क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। एक और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। हम एगो बनाएंगे बाबू, एगो हम प्रूफ करेंगे, बाकी आप लोग को खुद से प्रूफ करना है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम अपॉन कर्न होता है, लम अपॉन कर्न होता है। अच्छा जी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर, जल्दी बोलो, एच अपॉन क्या होता है पी होता है। ठीक है तो देखो, तो एच से एच कट जाए 1 टाइम, पी से पी कट जाएगा 1 टाइम, यानी क्या आएगा 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 इस साइड भी कितना है 1, यानी क्या देख रहे हो आप LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ, है कि नहीं। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा 1 होगा। इसके आधार पर अलग अलग आप फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे देखिए अगर हमसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक के टर्म में, तो बताइए तो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का पकड़ लिए हम और कॉसेक इस साइड गुना में है, तो हम इक्वेशन जानने करते हैं इक्वेशन ना, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा का क्या होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा जी अगर हमसे पूछे कॉसेक थीटा क्या होगा, तब बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज्यादा समस्या है नहीं। तो क्या होगा 1, इसको पकड़ लिया गुना में जाकर ऊपरी भागा में हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार बना सकते हो। अब आपको करना क्या है कि ये वो हम किए, स्टार्टिंग में हम किए, बाकी अब आपको करना है। यानी आप क्या देख रहे हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या देख रहे हैं कि साइन के उल्टा क्या हो रहा है कॉसेक हो रहा है, कॉस के उल्टा क्या हो रहा है सेक हो रहा है, टेन के उल्टा क्या हो रहा है कॉट हो रहा है, उल्टा हो जाता है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना जा रहा है 1 जा रहा है, इस प्रकार, है ना। चलिए त्रिकोणमिति में लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेक क्या होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपको सवाल जवाब किए जाएंगे। आज का थ्योरी क्लास था, इस थ्योरी क्लास को खूब अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बच्चा दिक्कत कहाँ करता है कि एंगल जब वेरी करता है तो उसके लिए लंब कर्व वेरी करना वो नहीं बच्चा सीख पाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि सही तरीके से एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जितना आपको समझ में आए समझने का प्रयास कीजिएगा। ताकि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। यहाँ देखिए ये है क्या है साइन थीटा, ये क्या आपका है कॉस थीटा, ये आपका क्या है टैन थीटा। देखिए कैसे याद किया जाता है आपको ट्रिकली। देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे हम लोग क्या कि ट्रिक से याद करना, तो ठीक है ट्रिक से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। मान लीजिए एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में है और वहां भूल गए तो आपको वहां पर ट्रिक ही काम देता है। देखिए कैसे, एक बहुत अच्छा फेमस ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद। यहां लीजिएगा हरि हरि बोल, यानी कि लेटर के पास पकड़ लेंगे P4 पंडित, H4 हरि, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया लम अपॉन कर्ण। अच्छा जी B4 बद्री, H4 हरि, यानी कि कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया आधार बटा कर्ण। अच्छा जी टैन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P4 प्रसाद और B4 बोल, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा लम बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा क्या होगा लम बटा आधार। अब इसके उल्टा देखते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता था 1 होता था। तो बताइए अगर हमको पूछे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। साइन के उल्टा ना होता है कॉसेक, त्रिकोणमितीय अनुपात में तो क्या होगा उलट जाएगा ये वाला, यानी कि कर्ण चल जाएगा ऊपर चल जाएगा और लंब चल जाएगा नीचे चल जाएगा, यानी कि साइन याद तो कॉसेक अपने आप याद। और कॉस के त्रिकोणमितीय अनुपात में उल्टा क्या होता है सेक होता है, यानी कि सेक थीटा का क्या होगा H अपॉन क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अच्छा जी टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको B अपॉन क्या हो जाएगा P हो जाएगा।
इस प्रकार हो गया, यानी कि साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। इसमें बच्चा बहुत घबराता है, घबराने की कोई बात नहीं है, साइन कॉस टेन याद कर लिए, इसका उल्टा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति में लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपको सवाल जवाब किए जाएंगे। आज का थ्योरी क्लास था, इस थ्योरी क्लास को खूब अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बच्चा दिक्कत कहाँ करता है कि एंगल जब वेरी करता है तो उसके लिए लंब कर्ण वेरी करना वो नहीं बच्चा सीख पाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि सही तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना आपको समझ में आए समझने का प्रयास कीजिएगा। ताकि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा।